एक छोटे से गांव में बच्चों में नमाज ना पढ़ने का रुझान बढ़ता जा रहा था। गांव के बड़े और वालिदैन इस बात से बहुत परेशान थे। हर नमाज के वक्त मस्जिद में सिर्फ चंद बुजुर्ग नजर आते, जबकि बच्चे गलियों में खेलते रहते। लोग अक्सर सोचते कि आखिर इन नन्हे दिलों में नमाज का शौक कैसे पैदा किया जाए। आखिर एक दिन जुमा के खुतबे में इमाम मस्जिद ने इस मसले पर बात की। उन्होंने प्यार और हिकमत से कहा, कल से गांव के तमाम बच्चे मस्जिद में आकर खेल सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लोग ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन इमाम साहब मुतमईन नजर आ रहे थे। अगले दिन बच्चे खुशी खुशी मस्जिद के सहन में जमा हो गए। वो दौड़ लगाते, छुपन छुपाई खेलते और हंसते हुए शोर मचाते। जब नमाज का वक्त हुआ तो नमाजी सफ़े बांधकर खड़े हो गए। बच्चे पहले तो खेलते रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी नज़रें नमाज पढ़ने वालों पर पड़ने लगीं। वो देखते कि सब किस तरह खामोशी से खड़े हैं, रुकू और सजदा करते हैं, फिर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। रोज़ाना ये मंजर देखकर बच्चों के दिलों में तजस्सुस पैदा हुआ। एक दिन एक छोटे से लड़के ने अपने दोस्त से कहा, चलो हम भी नमाज पढ़कर देखते हैं। वो चुपचाप सफ़ के पीछे खड़े हो गए। शुरू में उन्हें कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बच्चे भी उनके साथ शामिल होने लगे। चंद हफ्ते बाद मंजर बदल चुका था। अब मस्जिद बच्चों से भी आबाद रहती थी। गांव के बड़े खुशी से देखते कि उनके बच्चे खुद शौक से नमाज के लिए आते हैं। इमाम साहब ने सबको समझाया कि प्यार, हिकमत और नरमी से दी गई तालीम हमेशा दिलों पर असर करती है। इस तरह गांव में नमाज की रोशनी फैल गई और सबके चेहरों पर इत्मीनान आ गया।